नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। आज तारीख आपकी है 4 फरवरी 2025 की। शिक्षा संबंधित अलग अलग अपडेट हैं, एक एक करके सभी की बात करते हैं। स्टार्ट करते हैं उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती को लेकर के। जो ई अध्याचन है उसके इंतजार में फंस गई शिक्षक भर्ती। प्रयागराज से न्यूज़ है जिसमें बताया गया है रिक्त पदों पर भर्ती के लिए शासन ने ई अध्याचन की व्यवस्था लागू की है। ऐसे में संबंधित विभाग रिक्त पदों का अध्याचन अब ऑनलाइन भेजेंगे। माह भर पहले उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के पदाधिकारी जो थे उन्होंने शिक्षा विभाग के निदेशक और प्रतिनिधियों के साथ बैठक करके ऑनलाइन अध्याचन मांगे थे, लेकिन अब तक किसी भी विभाग ने अध्याचन नहीं भेजा है। राजकीय विद्यालय और महाविद्यालय और अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय और महाविद्यालयों में ई अध्याचन के लिए इंतजार में भर्तियां फंसी हुई हैं। पूर्व में जो शिक्षा निदेशालय है उसने यूपी लोक सेवा आयोग को राजकीय डिग्री कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के 562 पदों पर भर्ती के लिए अध्याचन भेजा था। वहीं माध्यमिक शिक्षा विभाग ने राजकीय विद्यालयों में एलटी ग्रेड शिक्षक के 7,258 पदों और प्रवक्ता के 1,647 पदों का अध्याचन भेजा था। ई अध्याचन की व्यवस्था लागू होने के बाद अब विभाग ऑनलाइन अध्याचन भेजेंगे और आयोग ने कैलेंडर में भी ये स्पष्ट कर दिया था कि एलटी ग्रेड शिक्षक, प्रवक्ता और असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों का ई अध्याचन जब मिल जाएगा उसके बाद इन भर्तियों के विज्ञापन जारी जो है वो किए जाएंगे। अगली अपडेट भी देखेंगे, इसी से रिलेटेड है, जहाँ पर लेट लतीफ़ी को दर्शाया गया है कि ई अध्याचन में फंसी शिक्षक भर्ती। और यहाँ पर भी यही बताया गया है कि संबंधित विभाग रिक्त पदों का अध्याचन हम ऑनलाइन भेजेंगे, परंतु माह भर पहले ही इसको लेकर के बात की गई थी और अभी तक जो है वो नहीं मिला है। लास्ट पैराग्राफ में यह भी लिखा गया है, शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष, सदस्यों और अफसरों ने माह भर पहले शिक्षा विभाग के निदेशक और उनके प्रतिनिधियों के साथ अध्याचन को लेकर के बैठक वगैरह भी जो है वो की थी। अगली अपडेट है आपकी, कोर्ट ने बीपीएससी अध्यक्ष की जो नियुक्ति है इस पर जवाब मांगा। नई दिल्ली से न्यूज़ है, इसमें बताया गया सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष पद पर पूर्व नौकरशाह परमार रवि मनुभाई की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर बिहार सरकार को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है। शीर्ष अदालत में दाखिल याचिका में मनुभाई की नियुक्ति को मनमाना और अवैध घोषित करने की मांग की गई है। जस्टिस पीएस नरसिम्हा और मनोज मिश्रा की पीठ ने इस मामले में राज्य सरकार के अलावा आयोग के अध्यक्ष से भी जवाब दाखिल करने को लेकर कहा है। शीर्ष अदालत ने अधिवक्ता ब्रजेश सिंह की याचिका पर यह आदेश दिया है। साथ ही मुद्दे पर बतौर अधिवक्ता जनहित याचिका दाखिल करने के लिए याचिकाकर्ता सिंह की आलोचना भी की है। यह भी कहा गया है कि अधिवक्ता जिसका बीपीएससी के कामकाज से कोई संबंध या अधिकार नहीं है उसने जनहित याचिका दायर की है, ये ठीक नहीं है। और कहा है कि एक अधिवक्ता के तौर पर आपको इससे दूर रहना चाहिए। इसके साथ ही पीठ ने अदालत की सहायता के लिए एक न्याय मित्र की भी नियुक्ति जो है वो की है। अगली अपडेट आपकी 1,20,000 प्रवेश पत्र अपलोड। सिपाही भर्ती परीक्षा की बात की गई। लखनऊ से न्यूज़ में बताया गया कि 25 जनवरी से डीवीपीएसटी कराने वालों के प्रवेश पत्र 10 फरवरी को होंगे अपलोड। यहाँ पर 60,244 पदों पर जो सिपाही भर्ती है उसी का पहले चरण में शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए 1,20,000 से अधिक अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र उत्तर प्रदेश की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर अपलोड कर दिए गए और दूसरे चरण के अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र 10 फरवरी को अपलोड किए जाएंगे। बाकी जो शारीरिक मानक परीक्षा वगैरह है वो आपको 26 दिसंबर 2024 से 24 जनवरी 2000 नहीं, ये जो परीक्षा है उसकी बात की गई कि ये इस बीच परीक्षा आपको देखने को मिली थी। और निदेशक डीजी राजीव कृष्णा के मुताबिक जिन अभ्यर्थियों के अच्छा, यहाँ पर तो परीक्षा नहीं, यहाँ पर दस्तावेजों की जांच और शारीरिक मानक परीक्षा हुई थी, ठीक है। और जो संबंधित परीक्षा में पास हुए उन सभी अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र बोर्ड की वेबसाइट पर लिंक के जरिए उपलब्ध करा दी गई, जिनकी परीक्षा 25 जनवरी से 7 फरवरी के बीच होगी और उनमें से जो उत्तीर्ण होंगे उनके प्रवेश पत्र का लिंक 10 फरवरी को अपलोड किया जाएगा। 500 के दस्तावेजों पर संदेह भी होगा सत्यापन, इसको लेकर के भी यहाँ पर लिखा गया है। ये कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जो डाउटफुल कैटेगरी में रखे गए हैं। जा सकती 20,000 संविदा कर्मियों की नौकरी। बिजली के निजीकरण का विरोध कर रही संघर्ष समिति ने लगाया आरोप। निजी कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए निकाले जा रहे संविदा कर्मी। मध्यांचल से 1200 संविदा कर्मी हटाए जाने पर धरना प्रदर्शन जो है देखने को मिला। न्यूज़ आपकी जो है वो लखनऊ से प्रकाशित हुई है। बाकी यहाँ पर सारे पॉइंट को लेकर के भी बताया गया। अगली अपडेट है, बजट में शिक्षा मित्र और अनुदेशक के मानदेय बढ़ाने की हो घोषणा। उत्तर प्रदेश बीटीसी शिक्षक संघ ने प्रदेश सरकार से नए वित्तीय वर्ष के बजट में शिक्षा मित्र और अनुदेशकों के मानदेय वृद्धि को लेकर के घोषणा की मांग वगैरह की है। 1.32 लाख शिक्षा मित्र और जूनियर विद्यालयों में तैनात 27,000 अनुदेशक की आर्थिक स्थिति कम मानदेय के कारण काफ़ी खराब हो गई है और वह बच्चों की पढ़ाई, माता पिता का उचित इलाज, ये सारी चीज़ें नहीं करा पा रहे हैं। और 8वां वेतन आयोग का भी ऐलान हो चुका है। वहीं उनके बराबर काम करने वाले उसी विद्यालय में कार्यरत शिक्षा मित्र और अनुदेशकों के मानदेय में कई साल से 1 रुपया भी नहीं बढ़ा है, इसीलिए मांग जो है वो की जा रही है।
तो यही था हमारे इस ओवरऑल अपडेट में। कोई प्रश्न हो कमेंट में पूछ लीजिएगा। वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।